हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैंडास। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिकल यूज़। इनमें से कौन सी लाइब्रेरीज है जो साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। नंपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, इन तीनों ही लाइब्रेरीज से आप फैमिलियर होंगे। तो ये तीनों की तीनों लाइब्रेरीज यूज़ की जाती है फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिकल यूज़। जो नंपाई है, यहाँ पर हम एरेस के थ्रू न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, और पांडास में हम तीन डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। वन इज़ सीरीज, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड वन इज़ डाटा फ्रेम एंड थर्ड वन इज़ पैनल। और मैटप्लॉटलिब में हम डाटा को विजुअलाइजेशन फॉर्म में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश यूजेस अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड हैज़ फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज एरेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंपाई में हम एरेज का यूज़ करके जो डाटा है उसको हम एनालाइज कर और उस पर जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है पैंडास स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैनल डाटा। नेक्स्ट है पैंडास हैज़ डैश इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। तो तीन मेन डाटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं पैंडास में। वन इज़ सीरीज, सेकेंड वन इज़ डाटा फ्रेम एंड थर्ड वन इज़ पैनल। तो ये तीन मेन डाटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं किसमें, पैंडास में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द डैश लाइब्रेरी इन पाइथन इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो इसमें से हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन एंड प्लॉटिंग द ग्राफ्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द वैलिड कमांड्स टू इंस्टॉल पांडास। हम पांडा को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल पांडास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाटा। इट अनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं बिटवीन डाटा वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एंड डाटा लेबल्स। तो इसमें से कौन है जो कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज़ और डाटा लेबल का। डाटा लेबल का एक और नाम होता है इंडेक्स। तो किसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वैल्यूज़ और इंडेक्स का। तो अगर आपने मेरी सीरीज़ वाली वीडियो ढंग से देखी होगी तो उसमें हमने डिटेल में सीरीज़ का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया है। तो सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड इंडेक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डैश डाटा टाइप। तो जब हम सीरीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर किस टाइप की वैल्यूज़ वहाँ पर आ सकती है। तो हमने जब सीरीज़ किया था तो वहाँ पर हमने डिटेल में चेक किया था। तो किसी भी तरह का जो डाटा है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं सीरीज़ में, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो या फिर स्ट्रिंग हो। और वहाँ पर हमने एक और चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास डाटा इंटीजर और फ्लोट टाइप का है तो आपकी आउटपुट ऑलवेज क्या होगी, फ्लोट। अगर आपके पास जो डाटा है वो फ्लोट और स्ट्रिंग में है तो आपके पास जो डाटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सीरीज इज हैविंग बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डाटा लेबल्स। द वैल्यू ऑफ डाटा लेबल्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडेड एट नंबर ऑफ वैल्यू -1। तो जब हमने सीरीज पढ़ा था तो हमने इंडेक्सिंग वहाँ पर सीखा था, किस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं। दो तरह से होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है वो आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। और एक्सप्लिसिटली भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे इंडेक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने जो भी अपने इंडेक्सिंग यहाँ पर सेट करनी थी वो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। द डाटा लेबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स। तो डाटा लेबल का एक और नाम क्या होता है, इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपके पास एक फिगर गिवन है और आपको इस एग्जांपल में बताना है कि ये किसका फिगर है। तो ऐसी आउटपुट कब आती थी, जब हम सीरीज़ में कोई वैल्यू प्लेस करते थे। यहाँ पर आपके इंडेक्सेस आते थे और यहाँ पर उस इंडेक्स से रिलेटेड जो पर्टिकुलर वैल्यू रहती थी वो यहाँ पर आती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। तो जब हमने सीरीज़ लेक्चर किया था हमने देखा था वहाँ पर कि हम सीरीज़ को स्केलर वैल्यू से भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लिस्ट से भी क्रिएट करते हैं, नंपाई से भी, डिक्शनरी से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन अ गिवन कोड अ सीरीज इज क्रिएटेड फ्रॉम डैश वैल्यूज़। हमने जब सीरीज़ क्रिएशन देखा था तो हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर सीखा था कि अगर हम यहाँ पर स्केलर वैल्यू प्लेस करते हैं
और यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन भी सीखा था कि रेंज फंक्शन कहाँ तक चलता है n-1, तो ये कहाँ तक चलेगा आपका 0 1 2 3, ये आपकी इंडेक्सिंग होगी और इसके साथ साथ क्या आ जाएगी यहाँ पर स्केलर वैल्यू इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो आपके पास गिवन इंडेक्स है उसका डाटा टाइप यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो और जो आपका इंडेक्स नंबर है यहाँ पर वो किस फॉर्म में है, आपका स्ट्रिंग। तो जब भी आपके पास स्ट्रिंग आएगा तो उसका डाटा टाइप क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द डाटा टाइप ऑफ इंडेक्स इज गिवन कोड। हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग हुई है और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स है इंट, और यहाँ पर जो इंडेक्स हमने सेट किया है वो है आपका स्ट्रिंग फॉर्म में, और यहाँ पर जो इंडेक्स हमने सेट किया है वो है बूलियन फॉर्म में, और यहाँ पर है फ्लोट फॉर्म में। तो जब भी आपके पास इस तरह का मिक्सचर आए तो इसका जो यहाँ पर डाटा टाइप हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।